ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्या मृत्यु पहले से निश्चित होती है, निर्धारित होती है, उसका स्थान निर्धारित होता है, उसकी समय तय होती है। आज इस वीडियो को चर्चा करने से पहले उन दो हादसों की भी चर्चा करेंगे, उन दो स्टोरी को भी सुनेंगे जो इसी से रिलेटेड है। और स्टोरी सुनने के बाद आपको अगर ऐसा लगे तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। ये स्टोरी उस अहमदाबाद प्लेन हादसे की है जो पिछले गुरुवार को हुई। जो प्लेन अहमदाबाद से उड़ के लंदन को जानी थी, वो अहमदाबाद से उड़ती तो है लेकिन महज 40 सेकंड में वो ध्वस्त हो जाती है और ध्वस्त होती है मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पे, छत पे। लेकिन ये स्टोरी बताने मैं यहाँ नहीं आई हूँ। इस मौत के तांडव के बीच में एक अकेला शख्स जो उस मौत को मात देकर बाहर निकल आया, मैं उसकी स्टोरी बताने आई हूँ। जिस विमान हादसे में 265 लोगों की जहाँ मौत निश्चित थी, जहाँ स्थान तय था, समय तय थी, वहाँ एक अकेला शख्स था जहाँ न मौत निश्चित थी न स्थान तय था, लेकिन हाँ, इस हादसे से गुजरना उसका तय था ताकि आप इससे कुछ सीखें। वो इंसान रमेश कुमार विश्वास, इतने भीषण तबाही जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी एरोप्लेन, उससे वो अपने पैरों पे चलकर बाहर निकल आता है और सब दंग रह जाते हैं। और उसको मामूली चोटें आती है और वो कुछ दिनों में ठीक होते हैं और उसी का एक्सपीरियंस लेने हजारों लोग ये जानने की उत्सुकता होती है कि उस हादसा हुआ कैसे। बड़े बड़े वरिष्ठ लोग भी उससे पूछने जाते हैं कि भाई हादसे का आंखों देखा हाल बताने वाला एक अकेला शख्स जो जिंदा रह गया है इस पूरे हादसे में, उससे पूछने पर चले जाते हैं। और उसको तो सिर्फ अपने आराध्य को याद कर रहा है, वो अपने ईश्वर को धन्यवाद कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में तो बस ईश्वर का धन्यवाद ही बनता है, क्योंकि जहाँ जो 265 लोगों ने, यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी, वो इंसान जितना बच गया। मतलब उसकी मौत निश्चित नहीं थी, उसकी मौत उस समय तय नहीं थी, उस विमान हादसे में उसकी मौत नहीं लिखी हुई थी। इसलिए 265 लोगों के मरने के बावजूद वो इंसान जिंदा बच गया। इस स्टोरी से हमें बस यही सीखने को मिल रहा है कि जिसकी ईश्वर रक्षा करता है, जिसकी मौत अभी निर्धारित नहीं होती है, वो तो चाहे बहुत भीषण तूफान भी आ जाए, तबाही भी आ जाए, उस समय भी वो अकेला अपना निकल सकता है। दूसरी स्टोरी उस शख्स की है जो उस प्लेन में चढ़ा ही नहीं था, भूमि चावला। जो ज़्यादातर हम जहाँ भी जाते हैं हम समय से पहले पहुँचते हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे एरोप्लेन हो, ताकि हमें उसमें चेक इन करना पड़ता है, हमारी बोर्डिंग पास बनती है, हमें बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, प्रक्रिया करनी पड़ती है, इसलिए हमें 2 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है एयरपोर्ट पे, है ना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। और जहाँ विदेश जाने की बात हो तो थोड़ा सा और पहले पहुँचना पड़ता है। लेकिन वो लेडीज़ लेट हो गई क्योंकि उसका मौत का बुलावा नहीं आया था, उसकी भी मौत निर्धारित नहीं थी, उसका भी मौत तय नहीं था। वहाँ पे वो लेट हो गई और उसको चेक इन नहीं करना गया। बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है वहाँ पे, उस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। बोर्डिंग बोली कि मैं जल्दी जल्दी करके अपने बोर्डिंग पास बनवा लूंगी, चेक इन करने दे देना आप, लेकिन वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट होता है क्योंकि वो रिजेक्ट उस लोगों ने नहीं की थी, वो ऑफिस के लोगों ने नहीं की थी, वो रिजेक्ट उस ईश्वर ने की थी। उसका मौत का जो फरमान भरने वाली थी, वो जो एप्लीकेशन भर रही थी, उसको ईश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। बोलते नो, आज आपका डेट ही नहीं है, आज आपको मैं बुला ही नहीं रहा हूँ, आज आपका रिव्यू नहीं होना, आज आपको अपना शरीर नहीं छोड़ना है। और 265 लोगों ने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन ये मौत के दरवाजे से बाहर आ गए क्योंकि यहाँ रिजेक्शन हो गया इसका कि नो, आपको आज चढ़ना ही नहीं है उस पर। जहाँ मौत लेके जा रही है सबको, मौत शरीर छोड़ने के लिए जिस तरीके से छोड़ना है,
जल कर छोड़ना है, कुछ लोग डूब के छोड़ देते हैं शरीर को, कुछ लोग किसी हादसे में किसी तरीके के खाई में गिर जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं, बह जाते हैं, शरीर नहीं मिलता है ना। ऐसे आत्माएं बहुत आपने स्टोरी सुनते हैं, बहुत सारे हादसे सुनते हैं, खाई में गिर गई पूरी की पूरी बस, यात्री सारे गायब मर गए, है ना, बॉडी ढूंढा जा रहा है। उनकी मौत उस तरीके से निश्चित होती है। कुछ लोग तो अपने शरीर का हनन खुद ही कर लेते हैं, तो उनकी मौत उस तरीके से निश्चित होती है, समय भी तय होती है। ये दोनों ही हादसे हमें ये बताते हैं कि मौत का जो समय है ना, वो निर्धारित होता है। और ये निर्धारित कब होता है? जब हमारी शरीर की रचना हो रही होती है, गर्भ में भेजने से पहले ही जब आत्मा का रिव्यू होता है कि अब इसका जो कार्मिक अकाउंट है, किसके साथ इसका हिसाब किताब चुकाना है, कहाँ इसको जन्म लेना है, किस घर में जन्म लेना है, उसी समय उसकी मौत भी निर्धारित हो जाती है। और किस तरीके से होना है, क्या किसी हादसे में होना है, या नेचुरल डेथ जिसको हम बोलते हैं कि एक समय आयु सीमा के बाद अपनी शरीर को त्यागते हैं, या युवावस्था में 20-23-30 साल की उम्र में अपनी उम्र को मतलब शरीर को छोड़ेगा। ये सब पहले से निर्धारित होता है। ये दोनों ही स्टोरी हमें ये सब बताती है कि जैसे अब अगर उम्र देखोगे तो 45 साल 40 साल इस तरीके की उम्र वाले अपने जा रहे, एक पूरा का पूरा डॉक्टर परिवार है ना, 3 बच्चे, आप लोग सोशल मीडिया देख रहे होगे तो फोटोज उनके बहुत आ रहे होंगे, पूरा का पूरा दंपत्ति, पूरा का पूरा फैमिली उसका इस हादसे में चला जाता है। तो ये जो हंसता हंसता खेलता परिवार है, कितने ने अपने परिवार जिसकी नई नई शादी मतलब हुई थी या होने वाली थी, वो भी उसका भी इस हादसे में मृत्यु हो गई है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी आपको इस पूरे हादसे में मिलेगा। जो आज स्टोरी बन गई है, स्टोरी थी नहीं, वो भी जीवित लोग थे, उनकी भी अच्छी सी हंसती खेलता परिवार था, लेकिन उसके परिवार को वो परिजन उनको छोड़कर इस तरीके से जाएगा, शायद उनके परिवार वालों को भी पता नहीं था। और जो व्यक्ति बचा है उसको भी ये नहीं पता था कि वो बच जाएगा। जब वो इस तरीके के मंजर को देख रहा था, उसके जो अनुभव आप सुनते हैं तो उससे पता चलता है कि जब वो देख रहा था तो उसको ऐसा लगा कि वो भी अपने जीवन को खो देगा, लेकिन वो बच गया क्योंकि उसको जाना नहीं था। और जहां वो भूमि चावला सोच रही थी कि आज मैं लंदन जाऊंगी, है ना, अपने परिवार से वो मिलूंगी जहां वो रहती थी, उसको ऐसा लगा था, लेकिन उसको क्या पता था कि वो तो मौत से बच गई है। उसको तो ईश्वर ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, आराध्य करो। और जब वो न्यूज़ को सुनी तो वो घंटों पूजा में लीन रहे, ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। तो इस हादसे से हमें क्या सीखने को मिलता है? जब मौत जहाँ निश्चित होती है, जिस समय पे होनी होती है वो हो जाती है, और वो हमारा प्रारब्ध कर्म तय करता है। इसलिए मैं बार बार आप सबको बोलती हूँ कि अपने कर्मों की क्वालिटी को सही करो। जहाँ आपके कर्म सही होंगे, जैसे अभी आप कर्म करोगे, जिस तरह का कर्म करोगे उस तरह का प्रारब्ध बनेगा, और जो प्रारब्ध बनेगा फिर वही हिसाब से आपकी मृत्यु भी निर्धारित होती है। इसे हमें चुकाना होता है। क्यों हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है, क्यों इस तरह की हादसे होते हैं, क्यों बाइक एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, इस तरह की मृत्यु क्यों हो जाती है, क्यों इंसान यंग एज में चला जाता है, क्यों आजकल यंग एज में दुर्घटनाएं हो रही है, क्यों हार्ट अटैक के हादसे हो रहे हैं, क्यों इस तरह का क्या कर्म करके हम आ गए हैं कि मृत्यु का तरीका ही बदल गया है। पहले जहाँ 90 साल के आपके जो बुजुर्ग होंगे, पूर्वज होंगे, वो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा होगा। बहुत लोग ये बोलते हैं मुझसे आके कि मेरे जो परिजन है उन्होंने 90-90 साल 100-100 साल का जीवन जिया, और आजकल के नवयुवक की उम्र इतनी कम क्यों होती जा रही है? क्यों हमारी कर्मों की क्वालिटी अच्छी नहीं है? मतलब हमारा जो प्रारब्ध बन रहा है उसमें जो मौत होनी होती है वो इस तरीके से होनी होती है, इस तरीके के हमारे कर्म है कि हमें इस तरीके के हादसों में जाना होता है, क्योंकि कर्म का हिसाब तो हमें चुकाना होता है। और वो कैसे चुकेगा, कैसे हम अपना शरीर छोड़ेंगे, ये सब पहले से निर्धारित होता है। तो जो कर्म पहले से निर्धारित होता है और उसको हम बदल कैसे सकते हैं? जब हमें ये सब पता है तो हम बदले क्यों ना, हम उस पर ध्यान क्यों ना दें, हम उस पर अटेंशन क्यों ना दें? तो हमें इस पे अटेंशन देना है कि जो मृत्यु निश्चित है उसका तरीका हमें बदलना है।
में ईश्वर से कनेक्टिविटी करनी है, ईश्वर को हर बार धन्यवाद देना है, ईश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा योग लगाना है, उसी से जुड़ना है, तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी, साथ में आप अपने शरीर को भी अपनी इच्छा अनुसार छोड़ोगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में प्लीज़ ओम शांति लिखिए, उन आत्माओं की शांति के लिए भी लिखिए जो इस हादसे में चले गए हैं। वो मेरी तरफ से भी उन सारी आत्माओं को नमन है, उनको जो अगला जन्म मिले, उनको काफ़ी सुख मिले, उनको काफ़ी शांति मिले और उनका जो घर मिले, परिवार मिले, वो अच्छा मिले और वो अपने कर्मों पे ध्यान दें। यही मेरी उनके लिए शुभ भावना है और आप सभी के लिए भी मेरी यही भावना है। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।